Hello everyone, welcome back to a Python programming course। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में वेरिएबल और डाटा टाइप के बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने सीखा था कि वेरिएबल में डाटा कैसे स्टोर करते हैं और पाइथन कैसे ऑटोमेटिकली स्टोर होता है, आइडेंटिफाई होता है। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि आज का लेक्चर उसी का कंटिन्यूशन है। चलिए उसको जाकर जरूर देखिए। आज हम पाइथन का एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है इनपुट फंक्शन। अब तक हमने जितना भी प्रोग्राम लिख रहे थे उनमें वैल्यू हम खुद कोड के अंदर लिख रहे थे। जैसे कि नेम, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। नेम, प्रिंट नेम। जो ये नेम, यहाँ जो ऋषभ है, हमने ये खुद लिखा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम चलने के बाद यूजर अपना नेम खुद एंटर करे, तो फिर क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इनपुट फंक्शन। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एटीएम के पास एटीएम एटीएम से पैसे निकालने गए। एटीएम सबसे पहले आपसे पिन मांगता है। या मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में जीमेल लॉगिन करते हैं, वहां वेबसाइट आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। या रेलवे टिकट बुक करते वक्त वेबसाइट आपसे नेम, एज और मोबाइल नंबर मांगती है। ये सब इंफॉर्मेशन यूजर देता है अपनी। इस तरह पाइथन में जब हम यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तब हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। सिंपल वर्ड में समझो। इनपुट फंक्शन यूजर से कीवर्ड के थ्रू डाटा लेने के लिए यूज होता है। ओके गाइस, एक और रिपीट करता हूँ मैं इसको। इनपुट फंक्शन यूजर से कीवर्ड के थ्रू डाटा लेने के लिए यूज होता है। अब हम अपना पहला कोड करते हैं। जिस किसी ने VS कोड ओपन नहीं कर रखा, प्लीज ओपन कीजिए और मेरे साथ कोड लिखिए। पहला कोड, नेम इक्वल टू इनपुट। सबसे पहले हमको इनपुट लेना है, फिर एंटर योर नेम। ठीक है, और प्रिंट नेम। अब हम इसको रन कराते हैं और हमारे पास आएगा एंटर योर नेम। मान लीजिए यूजर अपना नाम लिखता है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ उसमें, ऋषभ। एंटर दबाऊंगा तो आउटपुट आएगा ऋषभ। ओके, हमारा ये आउटपुट आ गया ऋषभ। अब इस कोड को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेता है। जो भी यूजर कीवर्ड से लिखते हैं, वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद प्रिंट उसकी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। यानी अगर यूजर राहुल लिखेगा तो राहुल प्रिंट होगा, अगर मोहित लिखेगा तो मोहित प्रिंट होगा। प्रोग्राम को पहले से ही पता होता है कि यूजर क्या लिखेगा। ये सब रन ये सब रन टाइम पर डिसाइड करता है। जैसे कि इस जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी लिखा है, यहाँ पे मैं एक बार इसको रन कराता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे राहुल, एंटर करूंगा तो यहाँ पर राहुल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इस वजह से इनपुट फंक्शन प्रोग्राम को इंटरएक्टिव बना देता है। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो एक और एग्जांपल, सिटी इक्वल टू इनपुट, एंटर योर सिटी। मेरे साथ साथ आपको सबको टाइप करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। प्रिंट। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ योर सिटी इज। देखो ये भी प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा। अब देखना, और यहाँ पे हम कराते हैं सिटी। ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। देखो, एंटर योर सिटी, अपनी सिटी जैसे मैं कर देता हूँ।
क्या यूपी कर देते हैं, कुछ भी कर लो, जैसे कि अलीगढ़ कर देता हूँ। ठीक है, अब एंटर करूंगा, योर सिटी इज अलीगढ़। ओके गाइज, अगर हम आगरा लिखेंगे तो यहाँ पर आगरा आ जाएगा। देखो एक और करता हूँ, आगरा, योर सिटी इज आगरा। देखिए देखिए, कोड सेम है, सिर्फ यूजर का इनपुट बदला है और आउटपुट भी बदल गया। हमने सिर्फ यूजर का इनपुट बदला था और आउटपुट अपना बदल गया। यही इनपुट फंक्शन की पावर है। इसके साथ मल्टीपली इनपुट करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल अभी लेते हैं, उसमें हम लेंगे जैसे हमको एज भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, सिंपल वर्ड में हम मल्टीपल इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। जैसे कि आप साथ साथ करना सबको, नेम, ठीक है, इनपुट, एंटर योर नेम, एज, इनपुट, एंटर योर एज। ओके गाइस, सिटी, एंटर योर सिटी, एंटर योर कॉलेज। ठीक है, अब हमको ये प्रिंट कराना है, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट सिटी, प्रिंट कॉलेज। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, अब देखो, अब प्रोग्राम यूजर से एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा और एंड में सब प्रिंट करा देगा। जैसे अब मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, राहुल, एज 89, ठीक है ना, सिटी अपनी हो गई दिल्ली, कॉलेज नेम हो गया डी, ठीक है, सब कुछ एकदम। देखो, राहुल 89 दिल्ली डी, ठीक है, एंड में सब प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, जैसे कि रियल लाइफ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म और लॉगिन सिस्टम इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इम- अब एक बात इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बिगिनर सोचते हैं कि अगर हम एज में 20 लिखेंगे तो पाइथन यूजर नंबर समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाइथन में इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। एक और बार, पाइथन में इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आप चाहे उसमें नंबर लिखिए, चाहे आप कुछ भी लिखिए, वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगली और समझते हैं, इसको हम आगे और समझते हैं कैसे काम करेगा। ओके गाइज, अब हम इस बात को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैं सब हटा देता हूँ, जैसे एज इक्वल टू इनपुट, एंटर, एंटर योर एज। ठीक है, प्रिंट एज, फिर प्रिंट टाइप एज। ओके गाइज, अब देखो,
अब प्रोग्राम को रन करते हैं। मान लीजिए मैं एंटर करता हूँ इसमें एज 20, ठीक है ना, 20। तो आउटपुट में 20 प्रिंट होगा और उसके बाद स्ट्रिंग प्रिंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो नंबर एंटर किया था, फिर पाइथन ने स्ट्रिंग क्यों बताया? रीजन बहुत सिंपल है। पाइथन में इनपुट फंक्शन कीवर्ड से जो भी वैल्यू लेता है उसे पहले स्ट्रिंग के रूप में स्टोर करता है। चाहे आप 10 लिखिए या 20 लिखिए या 1000 लिखिए या 100 लिखिए, पाइथन पहले यूज स्ट्रिंग ही मानता है, उसे स्ट्रिंग ही मानता है। इसी वजह से अगर हमने कैलकुलेशन करनी है तो हमें उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमको इंट का यूज करना पड़ता है। ओके। अब मान लीजिए हमें हमने यूजर की एज नंबर के रूप में चाहिए, तब हम इंट का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखो अब मैं एक उसका देता हूँ। जहाँ पे हमने इनपुट लिखा लिखा था वहां पर हमको लिखना है इंट, फिर उसके बाद इनपुट। ठीक है। फिर एंटर योर एज। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? फिर प्रिंट एज। हमारा इंट डिफाइन करता है कि हम क्या चीज ले रहे हैं, हम नंबर ले रहे हैं या स्ट्रिंग ले रहे हैं। अगर यहाँ पे इनपुट लेते हैं खाली तो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है। ठीक है। और देखो प्रिंट करता हूँ, टाइप एज। अब हम इसको रन कराते हैं। अगर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे कितना कर 30, ठीक है, तो देखो 30 क्लास इन। अब पैटर्न समझ गया कि ये नंबर है। ओके गाइज, समझ गए आप सब? वो भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं अगली लेक्चर में इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं जो हर बिगिनियर को कंफ्यूज करता है। कोड लिखिए, आप ही कोड लिखिए, मैं भी लिखता हूँ, मेरे साथ साथ लिखना है आपको। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। अब प्रिंट करते हैं हम ए प्लस बी। प्रिंट ए प्लस बी करते हैं। ठीक है। अब रन करते हैं इसको। आप यहाँ पे वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, ये नहीं कि आपको, अगर आप कोडिंग जब करोगे तो उसमें आप वेरिएबल है, जैसे नाम है किसी का, तो आप ये भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हो वेरिएबल में। ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर हम डालते हैं इसमें 10, सेकंड डालते हैं 20, तो आउटपुट क्या आएगा? 10 20। अब क्वेश्चन ये है, हमने तो 10 और 20 ऐड करना चाहते थे, आउटपुट में 30 क्यों नहीं आया? रीजन ये है कि पाइथन ने दोनों वैल्यू को स्ट्रिंग माना। समझे गाइस? पाइथन ने दोनों वैल्यू को स्ट्रिंग माना, और जब दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो एडिशन नहीं होता, उसे कनेक्ट करके लिख देता है, जैसे 20 10 20 लिख देता है। ठीक है गाइज, यहाँ 10 और 20 मिलकर 10 20 बन गया करेक्ट वे में। अब जैसे कि हमको 30 चाहिए, 30 के लिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा इन। ओके गाइज। अगर हम अब 10 20 एंटर करते हैं तो आउटपुट आता है हमारे पास में 30। 10 20 आउटपुट आया 30। अब एक्चुअल एडिशन हुआ,
क्योंकि हमने पहले स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया था। ठीक है, और हमारे यहाँ पे इंटीजर खत्म होता है। अब हम देखते हैं फ्लोट। अगर अगर यूजर डेसिमल नंबर एंटर करे, ओके गाइस, अगर यूजर डेसिमल नंबर एंटर करे तब फ्लोट यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल 5। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट क्योंकि हमको डेसिमल नंबर चाहिए। इनपुट, इनपुट हम इंट में भी लिखेंगे और फ्लोट में भी लिखेंगे, वो जरूर लिखनी होती है। एंटर योर हाई। ठीक है गाइस, प्रिंट हाई, प्रिंट टाइप हाई। ओके, अगर यूजर 6 फीट का है या सिक्स फीट 6 1 का है तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं 6.1। ठीक है, तो आउटपुट में 6.1 आएगा, फ्लोट आएगा लिखा हुआ। ओके, आप समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे कैसे काम करता है, इंट कैसे काम करता है, फ्लोट कैसे काम करता है, इनपुट कैसे काम करता है। ओके गाइस, अब अब एक अब एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाते हैं। अब आप भी साथ साथ में करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे सबसे। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं। नेम इनपुट एंटर योर नेम। ओके, एज, और जब हम एज लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट इनपुट एंटर योर, सॉरी, एज। ठीक है, सिटी, तो यहाँ पे लेंगे खाली इनपुट एंटर योर सिटी। ओके, हम इनको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे हम कराते हैं नेम प्रिंट, प्रिंट स्टूडेंट एज, एज प्रिंट स्टूडेंट सिटी, सिटी। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि स्कूल या कॉलेज में एडमिशन फॉर्म। ठीक है, देखो रन करेंगे, आप अपना एंटर जस्ट में करेंगे। जैसे ठीक है, नेम एज, एज डाल देते हैं, जैसे 10 ईयर का बच्चा है कोई, सिटी डाल देते हैं हम अपनी दिल्ली। ठीक है ना, सब एंटर हो जाएगा। स्टूडेंट नेम रोशन, स्टूडेंट एज 10 और स्टूडेंट सिटी दिल्ली। ओके, अब एक हम मिनी कैलकुलेटर करते हैं। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन बनाते हैं। जैसे अगर हमको नंबर लेना तो हम इंट का यूज करेंगे, ये आपको सब याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर इन
इनपुट इनपुट सेकंड नंबर। ठीक है, अब देखो प्रिंट एडिशन। ओके गाइस, ए माइनस में सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ये हमारा पहला यूजुअल प्रोग्राम है। ठीक है, आज इसमें रन करते हैं कुछ भी। सब एडिशन हो गया 50, सब्ट्रैक्शन हो गया -10, मल्टीप्लिकेशन हो गया 600, डिवीजन हो गया 0.666666। ओके, आगे चलकर हम और भी पावरफुल कैलकुलेटर बनाएंगे। अच्छा, एक कॉमन मिस्टेक देखते हैं, जैसे एज इक्वल टू में इंट इनपुट एंटर योर एज। अगर हम नंबर की जगह लिख दें 20, तो पाइथन ऐड देगा 20 मतलब वर्ड में, जैसे कि 20, तो पाइथन एरर देगा, क्योंकि 20 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। समझे गए, 20 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमेशा नंबर वाली जगह नंबर ही एंटर कीजिए। इनपुट वैलिडेशन हमें आगे के लेक्चर में सीखेंगे। डिवीजन करते हैं हम, जो हमने आज कवर किया है। आज हमने सीखा इनपुट फंक्शन क्या होता है, यूजर से डाटा कैसे लेते हैं, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग क्यों रिटर्न करता है, इनपुट और फ्लोट कैसे यूज करें, स्ट्रिंग और नंबर एडिशन का डिफरेंस, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, मिनी कैलकुलेटर। अब आप इन सबको जाके एक बार ट्राई करना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज जाके मुझसे एक बार समझ लेना, या कमेंट कमेंट कर देना, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू योर एवरीवन फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, और मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। हैव ए वंडरफुल डे। बाय बाय एवरीवन।